बीजेपी शासन में बड़ा बुरा हाल है। अरे आन संभालो फिर गद्दी को, अरे आन संभालो फिर गद्दी को, कष्ट रहे ना शेष। कि आओ आओ फिर अखिलेश, भैया आओ फिर अखिलेश। आएंगे नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। कितनी तेज रहेगी ये रफ्तार? कितने सीटों पे जाके ये रफ्तार? 400 पार। 3 सीटें किसके लिए? 3 सीटें 3 पार्टी के लिए, एक बीएसपी के लिए, एक कांग्रेस के लिए, एक बीजेपी के लिए। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे, जहाँ पे अभी अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। तो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। नीरज पहलवान हमारा नाम है, हम जौनपुर से आए हैं, वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं, किरागत विधानसभा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के हैं। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में विधानसभा अध्यक्षों की बैठक थी, जिसमें जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष शामिल थे। उस बैठक में मुझे भी सौभाग्य हुआ, हमने भी बैठक में शामिल थे। और बैठक में आने के बाद क्या बातें हुई? बैठक में क्या बात हुई? बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जो आने वाला है, उस चुनाव को हम कैसे जीतें, सरकार कैसे हमारी बने। तो जनता का जन समर्थन तो है, लेकिन ये जो जिससे हमारा मुकाबला है उसका नाम है भारत जलाओ पार्टी। भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारत जलाओ पर जो भारत को जलाने के लिए धर्म के नाम पे आ जाएगी, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पे आ जाएगी, कहीं पुलवामा के नाम पे आ जाएगी। इनके सभी हथकंडों से सावधान होते हुए, हमको सबका घर द्वार बचाते हुए, सभी जात धर्मों को सम्मान बचाते हुए, धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करते हुए, समतामूलक समाज की स्थापना करते हुए हम किसी भी सूरत में अपने जनपद की 9 सीट जीतेंगे और प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएंगे। जो हमारे नेता का आदेश है 350 पार, 400 पार, इस बार समाजवादी सरकार, ये हम लोग का मकसद है। और समाजवादी पार्टी की सरकार हम बनाएंगे और अपने बूथ को जीतने का टिप्स उन्होंने दिया है। उस टिप्स को क्या टिप्स दिया है? टिप्स में क्या था? ये घोषणा पत्र में आपको मालूम पड़ेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि ये बातें सिर्फ पार्टी के जो प्रवक्ता वो बताएंगे, कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। हम लोग का सुझाव लिया जाएगा, विधानसभा अध्यक्षों का जमीनी स्तर पर सुझाव लेंगे। और उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि सुझाव अगर हम आपका लेंगे तो चुनाव जिताना आपका काम है, चुनाव आप जिता के लाओ, सरकार हम बनाएंगे। मैं विधानसभा कोषाध्यक्ष किराकत का हूँ, राम अवतार सुनकर। और 22 में तो अब की बारी है और 24 की हमारी तैयारी है। अब हम तो 22 में सरकार बना ही रहे हैं और 24 में हम दिल्ली कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। अब की बार इस साइकिल की रफ्तार देख लेना। तो क्या लगता है 22 में मुख्यमंत्री बना के 24 में प्रधानमंत्री बनाना? क्या अखिलेश? प्रधानमंत्री की दावेदारी, प्रधानमंत्री बनाना अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। आएंगे नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। कितनी तेज रहेगी ये रफ्तार? कितने सीटों पे जाके ये रफ्तार? 400 पार। 3 सीटें किसके लिए? 3 सीटें 3 पार्टी के लिए, एक बीएसपी के लिए, एक कांग्रेस के लिए, एक बीजेपी के लिए। 3 सीटें उनको मिलेगा और विपक्ष में वो बैठने का काम करेंगे। और हम लोग चिलम भी खोजने का काम करेंगे ना। अभी जैसे हमारे महबूब नेता को जो गरीब, नौजवान, मजलूम, किसान, शोषित, पीड़ित का रहनुमा है, ऐसे नेता की टोटी खोजी जा रही थी। हम इनकी चिलम भी खोजने का काम करेंगे। हम इनकी चिलम बताएंगे कि तुम्हारी चिलम कहाँ है और आपकी जगह कहाँ है। जहाँ इनकी जगह वहाँ उनको भेजने का भी काम करेंगे, इनके चिलम भी खोजने का काम करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। अच्छा, ये बार-बार चिलम का सवाल कहाँ से खड़ा हो जा रहा है इस बार चुनाव? इसलिए कि ऐसे महबूब नेता को जो दरिया दिल हो, जिसकी नज़र पड़ने से आपके दुख दर्द गायब होते हों, ऐसे नेता को आप टोटी चोर कर रहे हो, शर्म नहीं आपको है? ऐसे नेता को आप टोटी चोर बता रहे हो? वो व्यक्ति टोटी चोराएगा? जिस व्यक्ति ने सरकार में न रहने के बाद भी परेशानी में किसानों को, पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए का मदद किया, हमारी पार्टी ने 2-2 लाख रुपए भेजने का काम किया ऐसे परेशानियों में, और उस व्यक्ति को 2000 की टोटी चोराने का आप आरोप लगा रहे हो। हमारे आजम खां जैसे नेता को आप कह रहे हो भैंस चोर है, बकरी चोर है। आपने नैतिकता खो दिया है और नैतिकता के आधार पर इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता इस सरकार में बची ही नहीं है। सिर्फ एक कोरम है, इस कोरम को पूरा कर ले। इनको जनता ने हटाने का काम किया, जनता तैयार है पूरा मूड बना करके, सिर्फ उसको इंतजार है बस चुनाव घोषित हो जाए, हम कब साइकिल के बटन दबा दें और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दें। चिलम पी के बैठते हैं कुर्सी पे
तो यही तो काम करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय नेता को, जो गरीबों के मजलूमों के नेता हैं, उनको कहते हैं ये टोटी चोर हैं। जब वो नशे में बैठ के कुर्सी पे बातें करते थे उनको क्या पता कि असली कौन है नकली कौन है। इस बार बदलाव की लहर है, साइकिल 350 पार से दौड़ेगी और उनको सीधा योगी मठ पे बिठाएंगे ले जाके गोरखपुर। 22 जीत के भैया को सीधे हम दिल्ली भेजेंगे जिता के। इस बार जनता कह रही है कि बदलाव है, पूरब से लेके पश्चिम तक बदलाव की लहर चल रही है। ये 5 साल काम दमदार की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और आप कह रहे हैं कि बदलाव होगा। कौन कह रहा है कि विकास हुआ है? कहाँ हुआ है? कहाँ आपने देखा कहीं पे विकास हुआ है? विकास हुआ है तो इन्होंने चिलम पी के जो भाषण दिया है वो विकास हुआ है। कागजी कार्रवाई पे विकास हुआ है। आपने देखा कि कोरोना काल में जितने भी गरीब मजदूर, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को बेड नहीं मिला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एम्बुलेंस चलाने का काम किया, पुलिस को 100 नंबर गाड़ी देने का काम किया जो गरीबों के काम आती है। इन्होंने कौन सा काम ऐसा किया जो गरीबों के काम आती है? तो गरीबों को वो लूटने का काम करिए। पेट्रोल डीजल को कहते हैं कि हमने रेट घटाए हैं, 63 से नीचे लेके आओ तब माने ये हिंदुस्तान और ये प्रदेश के हमने रेट घटाया। 63 से ले जाके 99 पे लेके जाते और फिर कहते हमने रेट घटाया। ये यूपी की जनता बदलाव करके रहेगी। फिर इनको बताते हैं कि रेट कैसे घटते हैं। कैसे घटेंगे रेट? कैसे घटेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के लिए, जनता के लिए काम करेंगे और प्रदेश के लिए काम करेंगे। जिसको भी जो मदद होगी वो उसको पूरी करेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह यादव, मैं जिला कासगंज से हूँ, जिला महासचिव। अखिलेश यादव जी अभी सब लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या बातें हुई? उन्होंने यहाँ पर अभी बूथ कमेटियाँ हमारी मजबूत हैं और बन चुके हैं, वोट बढ़ रहे हैं, धांधली हो रही है, उन पर विचार विमर्श किया। आज हम प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर मजबूत है, जनता सड़कों पर है और हर महिला और नौजवान और बेरोजगार और छात्र आज सड़कों पर आ चुका है। और जब ये परिवर्तन होता है, छात्र और नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो देश और प्रदेश में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन की लहर में 2022 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार यादव, मैं जिला जौनपुर विधानसभा कराकस से आया हूँ। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या है, क्या लगता है माहौल क्या बनेगा? माहौल ये जान लीजिए कि गरीब, नौजवान, किसान, छात्र सारे लोग उत्तर प्रदेश में एकदम त्राहिमाम मचा है। इनसे बीजेपी के लोगों से सारे लोग परेशान है। ये मान कर चलिए कि इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होना तय है। हो जाएगा जी, इस बार बीजेपी का सफाया होना तय है और 22 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनना भी तय है। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नसीम अहमद नाम है और मैं नूरपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। क्या माहौल लगता है इस बार? माहौल तो सब समाजवादी का माहौल है, क्योंकि महंगाई से बिल्कुल त्रस्त हैं लोग, परेशान हैं। क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे उन वायदों पर कोई खरे नहीं उतरे, झूठ बोलने के अलावा और इनका कोई काम नहीं है। बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, बात करते हैं मस्जिद मंदिर की, बात करते हैं धर्म जाति की। हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं वो सेकुलर हैं और वो सर समाज की बात करते हैं, जनता के प्रति काम करते हैं। इन्हें महंगाई के अलावा डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, बिजली हो, खाद हो, सभी लोगों से सभी लोग इतना परेशान हैं, चाहे वो गरीब हो, मजलूब हो, किसान हो, व्यापारी वर्ग हो, सभी के सब परेशान हैं। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। 2022 में समाजवादी पार्टी की जो है सरकार आएगी और इनका सफाया होगा। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामबाबू कठेरिया है, जिला जालौन उरई से हूँ। मैं तो कहना यही चाहता हूँ कि घर घर में फिर गूंज रहा है, अरे घर घर में फिर गूंज रहा है आज यही संदेश कि आओ आओ फिर अखिलेश भैया, आओ फिर अखिलेश, आओ आओ फिर अखिलेश भैया, आओ फिर अखिलेश। महंगाई बढ़ती जाए, जनता बेहाल है और बीजेपी शासन में बड़ा बुरा हाल है। अरे आन संभालो फिर गद्दी को, अरे आन संभालो फिर गद्दी को, कष्ट रहे ना शेष कि आओ आओ फिर अखिलेश भैया, आओ फिर अखिलेश। मैं भैया को
अपने गीतों के माध्यम से हर जनता तक जागरूक करूंगा और भैया की जो योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं के बारे में जनता को समझाने का काम करूंगा और फिर से पुनः भैया को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो आज अभी यहाँ पे अखिलेश यादव जी कुछ देर पहले प्रेस वार्ता किए हैं और जो इनके लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी से बातचीत किए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेके ये बातचीत हुई है कि 2022 की जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कैसे समाजवादी पार्टी इस बार जीत दर्ज करेगी।